मैंने एक कहानी सुनी थी कि समुद्र पे पुल बन रहा था और ये भगवान राम वाले उसी पुल की बात मैं कर रहा हूँ जो लंका ले जाने के लिए बनाया जा रहा था, अनूप जी। और तमाम भालू, बानर, रीछ सर पे बड़ी बड़ी चट्टानें लाद के समंदर पाट रहे थे। अचानक भगवान राम की नज़र जाती है कि एक गिलहरी है जो समंदर की रेत में लौटती है, पोड़ती है और जो थोड़ी बहुत रेत उसके बदन पे आ जाती है वो आके समंदर में झाड़ देती है। तो भगवान राम ने उसको प्यार से गोद में उठाया, पूछा ये तुम कर क्या रही हो? उसने जवाब जो दिया वो इस दौर के लिए बहुत ज़रूरी है। उसने जवाब दिया कि समुद्र पे पुल बन रहा है, अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई होने जा रही है। मैं चट्टानें अपने कंधे पर नहीं उठा सकती, लेकिन अपने हिस्से की रेत तो समंदर में डाल ही सकती हूं। तो मैं जानता हूं कि मेरे लिखने से शायद दुनिया ना बदले, मैं ये जानता हूं कि कोई क्रांति, कोई परिवर्तन, कोई इनकलाब नहीं आएगा, लेकिन मैं शायरी के समंदर में अपने हिस्से की रेत डाल रहा हूं और इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तेरी गलियां की अगर कुछ पंक्तियां आप जो है यहाँ पर गुनगुना दें। तेरी गलियां की पंक्तियां मैंने आपको सुनाई, मैं फिर भी सुना देता हूं। कैसा है रिश्ता तेरा मेरा, बेचेहरा फिर भी कितना गहरा। कैसा है रिश्ता तेरा मेरा, बेचेहरा फिर भी कितना गहरा। ये लम्हे लम्हे ये रेशम से खो जाएं, खो ना जाएं हमसे। मेरे पाँव से लिपटी हैं गलियां, तेरी गलियां। गलियों से आगे बढ़ते हुए मिट्टी पर अगर आए, आप अपनी किताब में ये कहते हैं, मेरे पैरों को तो मिट्टी में सना रहने दे, मेरा धरती से जो रिश्ता है वो बना रहने दे। माटी के करीब, माटी की खुशबू व्यक्तित्व में आज भी झलकती है। और तेरी मिट्टी जब गाना आया और जिस तरह से उसने लोगों के दिलों को छुआ, वो अपने आप में फिर एक कहानी है। उससे जुड़ा अगर आप अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। मैं सचमुच जानना चाहता हूं कि यहाँ कितने लोग हैं जिनको तेरी मिट्टी पसंद है? काफी हाथ उठ गए, इतने काफी है मेरे लिए। 98% आप मान सकते हैं इसे, मोटा मोटा। और जिनको नहीं पसंद है, मैं ये बात दावे से कह सकता हूं, उन्होंने सुना नहीं है। अगर आप सुनेंगे आपको पसंद आएगा। तेरी मिट्टी की जो पैदाइश है, बहुत अच्छी बात आपने कही। जिस तरह का वो आपने एक शेर पढ़ा, तो मैं एक ऐसा इंसान हूं, एक बड़ा अच्छा किसी का शेर था कि फिक्रे दीवारों बामों दर लेकर घर से चलता हूं साथ घर लेकर। तो मैं गौरीगंज से निकल गया, गौरीगंज कभी मेरे अंदर से निकला नहीं। मैं अपनी गलियों से बिछड़ा, मुझे ये रंज रहता है। मैं अपनी गलियों से बिछड़ा, मुझे ये रंज रहता है। मेरे दिल में मेरे बचपन का गौरीगंज रहता है। तो जब एक फिल्म बन रही होती है केसरी, और मुझे कहा जाता है कि आप एक ऐसा गीत लिखें जो जिंगोइस्टिक ना हो, जो नारेबाजी ना हो, जो देशभक्ति का नगाड़ा ना पीटे, जो सिर्फ वतन से मोहब्बत की बात करे, कर सकते हैं क्या आप ऐसा? मैंने कहा पता नहीं कर सकता हूँ नहीं, पर कोशिश तो कर सकता हूँ। और मुझे याद है कि मैं उस वक्त लंदन में था। लंदन में मेरी फितरत है मस्ताना के बुक टूर पे था और मुझे ये गाना लिखना था। 4 बजे लंदन टाइम से मैं सुबह उठा और मैं बहुत होमसिक फील कर रहा था। मुझे अपना मुंबई याद आ रहा था, मुझे मुंबई की गर्मियाँ याद आ रही थी, मुझे मुंबई का ट्रैफिक याद आ रहा था और लंदन का सारा पॉलिश्ड एटमॉस्फेयर मुझे काटने को दौड़ रहा था। 4 बजे उठता हूँ सुबह और एक लाइन आती है मेरे दिमाग में, और वो लाइन कुछ यूँ थी कि ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे। और ये एक सिपाही बोल रहा है, इस देश का सिपाही बोल रहा है। और ये देश जहां मैंने बहुत पहले कभी कहा था कि इस देश में बहनें उन भाइयों की इज्जत नहीं करती जो जंग से नाकाम लौट के आते हैं, ये वो देश है कि ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। एक सिपाही when he is bleeding to death, उसके आखिरी जिंदगी के जो 10 मिनट होते हैं, वो अपने आप से शायद जब इस सवाल करता होगा कि ये सीने पे गोली उसने किसके लिए खाई, उसी एक सवाल का जवाब था
वो पूरा का पूरा गाना तेरी मिट्टी कि तेरी मिट्टी में मिल जावां, गुल बन के मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू।